रेडी हो सभी सीखने के लिए? अपनी नोटबुक, अपना माइंड ओपन करके बैठ जाओ भाई। आज आप सब लोगों को हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ना पूरा रट जाएगा। कहते हैं ना जैसे तोते को रट जाती है कोई चीज, वैसे रटा दूंगा आपको। बड़े ही सिंपल वे में आसान तरीके से समझाऊंगा। राइट। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। काफी सारे दोस्त करते क्या है, अब मीटिंग चल रही है ना, तो जो स्लाइड यहाँ पे चल रही होगी जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, आपने अपना फोकस उसी स्लाइड के ऊपर रखना है। ना तो आपने मतलब आगे के किसी मार्केटिंग प्लान में आगे किसी चीज से कोई क्वेश्चन पुट करना है ना बाद में से। जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे के सारे आपके एंड में इस मीटिंग में क्लियर हो जाएंगे। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा मार्केटिंग प्लान को रह के, है ना। लेकिन दिक्कत कब आती है, मैं यहाँ पे एएस का समझा रहा हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या प्रॉफिट आता है, पूछ रहे होते हैं सर ग्लोबल रैली कैसे अचीव होती है। सारे के सारे इंसेंटिव बताऊंगा, सारे कैसे अचीव होते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या मिलता है, सारी चीजें बताऊंगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कमेंट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जो उस स्लाइड से रिलेटेड ना हो, जो आपके सामने दिख रही हो। राइट। स्लाइड के ऊपर भी आपने पूरा ध्यान देना है और जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ वहां पे भी पूरा ध्यान देना है। हर स्लाइड को कंप्लीट होने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने से वो आपके पास याद भी रहेगा, बट अच्छा ये रहेगा कि आप साथ के साथ नोट करते रहो। तो 350 लोग हो चुके हैं। वेट करें थोड़ी देर या करें स्टार्ट? मार्केटिंग प्लान। ओके। वॉइस वीडियो सब कुछ सही आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर वेट करेंगे तो आज की ट्रेनिंग वैसे भी थोड़ी लंबी जाने वाली है। ठीक है, तो हम वेट नहीं कर सकते बाकी लोगों का। जो नहीं आएंगे वो फिर बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, इसका यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा और आपको रिकॉर्डेड लिंक सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो पेशेंस रखना है। अगर कोई चीज नहीं भी यहाँ पे मतलब समझ आई या आपकी स्किप हो गई है तो हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है, पेशेंस रखना है और बाद में आपको रिकॉर्डेड लिंक जल्दी मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हो। राइट। तो मार्केटिंग प्लान स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान अगर हम बात करें तो जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उन सबसे बेस्ट माना गया। राइट। ये ऐसे ही नहीं, रॉलफ किप ने इसको मतलब इसके ऊपर बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी है रॉलफ किप ने फॉरएवर लिविंग के ऊपर? कौन सी बुक लिखी है, किसी को पता है? क्या नाम है? रॉल्फ किप ने फॉरएवर लिविंग के ऊपर बुक लिखी है, क्या नाम है उसका? बिल्कुल, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। मतलब इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल जो बिजनेस है वो फॉरएवर लिविंग का है। ये क्यों है? क्योंकि जो हमारा मार्केटिंग प्लान है ना ये सबसे बेस्ट है। ये कंपनी फ्रेंडली नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। मतलब जितने भी लोग इसमें काम करते हैं ना उनके लिए फ्रेंडली है। मैक्सिमम जो कंपनीज होती है ना वो मार्केटिंग प्लान इस तरीके से बनाती हैं कि ज्यादा बेनिफिट कंपनी को हो। लेकिन फॉरएवर लिविंग अपना मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइन किया उन्होंने कि ज्यादा फायदा है वो हमारे एफबीओ का हो, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनका फायदा हो। और कभी जब भी कोई चेंजेस आता है, अब देखो टाइम टू टाइम हर चीज में चेंजेस आने जरूरी हैं, अपग्रेड होना जरूरी है। तो फॉरएवर लिविंग भी अपने आप को अपग्रेड करती है। राइट। हमारा मार्केटिंग प्लान अपग्रेड होता है। तो पीछे आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं है ना, उनको पता है कि मार्केटिंग प्लान में जब भी कोई चेंजेस आता है तो वो कैसा चेंजेस होता है, वो किसके फेवर में होता है। राइट। हमेशा फॉरएवर लिविंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एफबीओ के बारे में सोचती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान। सबसे पहले तो हम सीसी के बारे में समझ लेते हैं, सीसी क्या होता है। राइट।
जितने भी नए लोग हैं शायद उनको ना पता हो, हमारा जो बिजनेस है ये सीसी के अंदर कैलकुलेट होता है। सीसी बेसिकली एक कॉमन करेंसी है बिजनेस को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, राइट। हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन 164 कंट्री में है ऑफिशियली। आप सब लोगों को अगर मैं बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप 164 कंट्री में उसको बताएं। ये हमारी मतलब जो एक्सक्लूसिव टीम है उसकी ट्रेनिंग में, उसकी मीटिंग में ये चीज हमारे सामने आई है कि 164 कंट्री में फॉरएवर लिविंग है इस टाइम पे, राइट। एक्टिव है, 100% एक्टिव है। तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो कैलकुलेट करने के लिए अलग से करेंसी बनाई है हमने, जिसको हम सीसी वैल्यू या केस क्रेडिट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये केस क्रेडिट है क्या? ये हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से बाय करते हो अपनी आईडी से, तो उसके बदले में आपकी आईडी में बिजनेस जो कैलकुलेट होता है वो सीसी में कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, एलोवेरा जेल का जो सीसी वैल्यूम है 0.102, हनी का 0. ऐसे करके आप अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपने 8-10 प्रोडक्ट परचेज किए। अब इनके जो पॉइंट हैं, ये नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट मिला के जब आपके 1000 पॉइंट हो जाते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली ये 1 सीसी के इक्वल हो जाता है, ये 1 सीसी हो जाता है। जब ये पॉइंट मिला के 1000 हो गए तो आपका 1 सीसी का बिजनेस आपकी आईडी में शो होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब इसकी अगर हम करेंसी में वैल्यू निकालें कि ये पैसे में कितना बनेगा, तो तकरीबन 16, 16.5, 17,000 के आसपास ये बन जाता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कम है, कुछ के ऊपर ज्यादा है, तो उसके कारण ये मतलब हम कह नहीं सकते कि इक्वल, मतलब एक जैसी वैल्यूम के ही ऊपर सीसी की वैल्यू आएगी ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 200-300 ऊपर नीचे होगा। कि कोई 16,000 में भी 1 सीसी कर लेता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर है कि आप कौन से प्रोडक्ट बाय करते हो। तो होप आपको सीसी समझ आ गया होगा। सीसी क्या होता है समझ आया? 1 टाइप कर दें। ओके, सीसी के बारे में सबको समझ आ गया कि सीसी क्या होता है। अब हम चलते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। तो सबसे पहले जब भी कोई पर्सन फॉरएवर लिविंग के अंदर ज्वाइन होता है तो एज ए प्रेफर्ड कस्टमर वो आता है। फर्स्ट टाइम जब भी आपकी मतलब ज्वाइनिंग होती है तो आप एज ए एफबीओ नहीं आते हैं, आप एज ए फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर आते हो, राइट। आपने साइन अप किया, साइन अप के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है? ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, राइट। आपके पास एक एड्रेस प्रूफ, एक एज प्रूफ और आपका पैन कार्ड, ये चीजें होने मैंडेटरी हैं। पैन कार्ड अगर आपका स्टार्टिंग में नहीं है तो आपकी एक बार आईडी लग जाएगी, केवाईसी हो जाएगी, बट जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपने पैन कार्ड बनवा के अपनी आईडी के साथ अटैच करवाना होता है। वो मेल हो जाता है बाद में, वो आपकी अपलाइन आपको बता देगी। अगर आपका पैन कार्ड जब आपने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम पे आपने पैन कार्ड नहीं दिया था, तो अभी अपना पैन कार्ड बनवा के वो अपनी अपलाइन से पूछ के आप मेल कर सकते हो, राइट। जैसे ही आप ये चीज करते हो उसके बाद आप परचेजिंग करते हो, राइट, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो। अब परचेजिंग के लिए मिनिमम जो परचेजिंग होती है फॉरएवर लिविंग का, आप जो ऑर्डर करते हो वो 1000 रुपए का भी ऑर्डर कर सकते हो। बट अभी हमारी रिसेंटली पॉलिसी आई थी, तो उसमें अगर आप 5,000 से अपना साइन अप करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं जो एएस को भी मिलते थे, राइट। जो पहले एएस को मिलते होते थे अभी सिर्फ साइन अप करके एक बार आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, बट वो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, जस्ट वो थोड़े से बेनिफिट होते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? अगर आप 5,000 से ज्यादा का ऑर्डर डालते हैं तब ये बेनिफिट मिलेंगे, राइट। साइन अप करने के बाद 5,000 से ज्यादा का ऑर्डर अगर आप डालेंगे और तो आपको ये बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो जो आपकी आईडी है वो जनरेट होती है, 160 कंट्री में आपकी एक्टिव हो जाती है, राइट। कहीं पे भी आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिट आपको मिलेगा सबसे पहले तो आपको जो डिस्काउंट है, जो हमारी एलोवेरा जेल है जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो 1728 रुपए उसका एमआरपी है, तो ये आपको 5% डिस्काउंट पे मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। प्रेफर्ड कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद प्रेफर्ड कस्टमर आगे ज्वाइनिंग भी करवा सकता है, राइट। एक प्रेफर्ड कस्टमर भी ज्वाइनिंग करवा सकता है
बट उससे यहाँ पे इस लेवल पे आपका कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता। आप 100, 200, 1000, 2000 रुपए कमा सकते हो, ज्यादा नहीं होता है। प्रेफर्ड कस्टमर मतलब आप आगे किसी को ज्वाइन करवाते हो, वो जितनी भी परचेजिंग करेगा उससे आपको 25% मार्जिन आ जाएगा, राइट। तो ये सिर्फ 2 मंथ के लिए होता है। अगर आप 2 मंथ में अपना एएस लेवल क्लियर नहीं करते हो तो इस जो पॉलिसी, ये जो आपको बेनिफिट है, ये मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग में 2 मंथ में आपने अपना एएस लेवल कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले 1 सीसी किया था, फिर दूसरा सीसी किया, इकट्ठा 2 सीसी नहीं किया ना, तो उनको इसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल सकता है। जिन लोगों ने 1 सीसी किया हुआ, अगर वो ज्वाइनिंग भी करवाते हैं 2 सीसी कंप्लीट करने से पहले, तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। जो एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है एएस लेवल से, राइट। जब भी आपने एएस लेवल करना होता है, पर्सनल डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है ना। अब किसी भी शॉप पे जाते हो आप, तो वहां पे लिखा नहीं होता डिस्काउंट। पर्सनल, आप खुद परचेज करते हो, पर्सनल डिस्काउंट मतलब आपने जो चीज खुद परचेज की है उसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो पर्सनल डिस्काउंट है, राइट। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपका जो मेन बिजनेस है वो स्टार्ट होता है जब आप अपना एएस लेवल क्लियर करते हो। एएस लेवल क्लियर करने के 2 तरीके हैं, राइट। पहला तरीका है कि अपना 2 सीसी कंप्लीट करो, जो तकरीबन 33,500 में होता है। ये उन लोगों के लिए जो एक ही बार में सारा प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, राइट। जो 2 सीसी एक साथ बाय नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके, अगर वो 2 मंथ में तकरीबन 33,500 के आसपास का प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, जो 1 सीसी मैंने आपको बताया था, उनके पॉइंट 2000 पॉइंट हो जाते हैं 2 मंथ के अंदर, तो वो एएस बन जाते हैं। और दूसरा, हमारा जो अभी नई पॉलिसी आई थी, राइट, न्यू जर्नी पैक लास्ट मंथ से ये चल रहा है। तो अगर 25 तारीख से पहले पहले वो बंदा ज्वाइन करता है तो उसको न्यू जर्नी पैक के थ्रू ज्वाइन करने का बेनिफिट मिल जाएगा, और सिर्फ 25,239 रुपए में अपना वो 2 सीसी कंप्लीट कर सकता है, राइट। मतलब बेनिफिट देखो, अगर वो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके करेगा तो 33,500 में 2 सीसी हो रहा है। अगर वो एक साथ जर्नी पैक बाय कर लेता है तो 25,239 में तकरीबन 8,000 रुपए का मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। 8,000 उसका बच रहा है स्टार्ट करने के लिए। क्लियर। तो दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से वो कर सकता है। अभी ये बदल चुका है, 25,117 नहीं है, अपडेट हो चुका है। आप लोग भी ग्रुप्स में अपडेट रहा करो। आप सब लोगों के ग्रुप में वॉइस मैसेज भी आया था और बताया गया था कि हमारा जर्नी पैक है वो चेंज हो चुका है, राइट। अभी तक एक ही अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, जर्नी पैक तो इकट्ठा है ना, एक ही प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। अब एक प्रोडक्ट का 2 बार में आधा आधा तो आप ऑर्डर कर नहीं सकते ना। एक ही प्रोडक्ट है और इसमें एक बार क्लिक करने से ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा और एक बार ही इसका ऑर्डर होगा, राइट। बिल्कुल, 25,239 रुपए एक बार में ही देने पड़ेंगे, एक बार में ही आपका ऑर्डर होगा, तभी तो आपका स्टार्ट होगा। अगर एक बार में बंदा नहीं देता तो फिर वो 33,500 में कंप्लीट करना पड़ता है। क्लियर। अब इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, अब आप सब लोग मैक्सिमम यहाँ पे लोग हैं वो अपना 2 सीसी कंप्लीट करके बैठे हैं, एएस बन के बैठे हैं। तो एएस बनने के बाद सबसे पहला जो बेनिफिट है, पर्सनल डिस्काउंट है, वो आपका बढ़ के 30% हो जाता है, राइट। जो एलोवेरा जेल जिसका एमआरपी 1728 रुपए है, वो आपको सिर्फ 1195 रुपए में मिलती है, राइट। अब आप सब लोगों ने 2 सीसी कंप्लीट किया हुआ है। अब आप अपनी आईडी से जब भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिला करेगा, राइट। आपको प्रोडक्ट सस्ता दिखाएगा आपकी आईडी में। आप ओपन करके देखेंगे तो आपकी आईडी में ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सस्ते हो चुके हैं, 30% डिस्काउंट वहां पे शो होना शुरू हो चुका है। उसके बाद कैशबैक मिलता है आपको, पर्सनल बोनस जिसको हम कह सकते हैं। कैशबैक के बारे में आप सब लोग जानते हो, ये एएस लेवल के बाद मिलता है, नोवस कस्टमर को कैशबैक नहीं मिलता है, एएस लेवल के बाद मिलता है। और वो भी तब मिलता है जब आप एक्टिव होते हो। एक्टिव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, 1+3 क्या होता है, उसके ऊपर भी वेट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको 5% कैशबैक मिलता है, जो आपके मंथली पे आउट आते हैं उसमें आता है।
राइट। 5% आपको और आ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट आपके लिए और सस्ता हो गया। उसके बाद एएस अपने डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन करवाता है। आप इधर साइड में राइट साइड में डायग्राम भी देखते जाएं, यहाँ पे डायग्राम पे साथ की साथ सारी चीजें आ रही हैं, राइट। एएस हो, आपके नीचे एक बंदे ने ज्वाइन किया, राइट। वो जितनी भी परचेजिंग करेगा, चाहे तो आप उसको जर्नी पैक दिलवाओ, चाहे वो थोड़ा बहुत परचेज करता है 1cc, जितना भी वो परचेज करता है उससे आपको रेफरेंस कमीशन मिलता है 25%। 25% उससे आपको रेफरेंस कमीशन आ जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आप अपना 1+3 करते हो, राइट, और आपके नीचे भी एएस बना हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो एएस हैं और उनके नीचे भी एएस बना हुआ है। कितने लोग हैं ऐसे जो खुद भी एएस है और उनके नीचे भी एएस की टीम है? 1 2 3 4, कितने भी एएस हो, आपके नीचे भी एएस की टीम है, राइट। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप ये चीज करते हो। अगर आप एएस हो और अपना 1+3 करते हो, राइट। यहां तक तो था कि बिना एएस, जब आप एएस हो और आपने 1+3 नहीं किया तो आपको सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटिंग से पैसा आएगा, राइट। जो आप डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, हर ज्वाइनिंग से आपको 25% मार्जिन आएगा, राइट। अगर आपने एएस लेवल पे अपना 1+3 कर लिया, 1+3 मतलब 3cc का नया बिजनेस और 1cc आपने पर्सनल परचेज किया, तो आपका 1+3 हो जाता है। आगे मैं अगली स्लाइड में इसको डीपली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 1+3 कैसे करना होता है। अगर आप वो करते हो तो आपको आपके जो नॉन एक्टिव एएस है, मतलब जो आपके नीचे एएस हैं, वो 1+3 नहीं कर रहे। आपने 1+3 किया है बट आपके नीचे वाले एएस ने 1+3 नहीं किया, तो वो नीचे वाला जो एएस है वो जितनी भी ज्वाइनिंग करवाएगा, राइट, उसका आपको 5% और आएगा, जिसको हम पीसीबी बोल सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, राइट, जो आपकी नॉन एक्टिव एएस लाइन से आता है। तो 5% आपको उसमें से भी आ जाएगा, ठीक है। और जो आप नई ज्वाइनिंग करवाते हो एएस लेवल पे, राइट, अगर आप 1+3 करते हो तो जो मार्जिन है, जो रेफरेंस कमीशन है, वो बढ़ के आपका 30% हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर हुआ आपको ये सारा पॉइंट? होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहली स्लाइड यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस एक एक लाइन को जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेनिफिट कब मिलता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, साइड में डायग्राम भी है, सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ पे जिस भी आप देखोगे जिस इंसेंटिव के आगे स्टार लगा हुआ है, वो तब आपको इंसेंटिव मिलता है जब आप अपना 1+3 करते हैं, राइट। अब एएस लेवल पे आपकी इनकम क्या हो सकती है, राइट। अब आप एएस हो, मैं आपको यहाँ पे आपकी इनकम कैलकुलेट करके बताऊंगा। अगर आप महीने में थोड़ा सा काम भी करते हो तो कितनी इनकम आप ले सकते हो। कई बार हमें पता ही नहीं होता, ऐसे ही घूम रहे होते हैं, राइट, काम ही नहीं करते हैं। आपको एएस लेवल पे बहुत जबरदस्त इनकम बताऊंगा, राइट। थोड़ा सा काम करने से कितनी जबरदस्त इनकम आ जाती है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे मैं इनकम आपको बताता हूँ। आप एएस लेवल पे हो, राइट, आपने एक जर्नी पैक सेल किया, ठीक है, एक जर्नी पैक सेल किया या एक एएस बना दिया, 2cc कंप्लीट करवा दिया, तो उससे आपको 25% आ रहा था, राइट। आपने पीछे स्लाइड देखी, 25% आपको डायरेक्ट रिक्रूटिंग से आता है एएस लेवल पे। अब एक जर्नी पैक अगर आप सेल करते हो, यहाँ पे जर्नी पैक की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो आपको 6300 रुपए आता है। एक जर्नी पैक सेल करो एएस लेवल पे, 6300 रुपए आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 जर्नी पैक सेल कर दिए तो आपका 12,600 रुपए का पे आउट बन गया, राइट। अब ये काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 एएस बनेंगे कैसे? 2 एएस बनाने के लिए आपकी जो रेशो रहती है, अभी तक आपको आपकी जो रेशो रहती है, कितने प्लान देते हो तो आपका एक एएस बनता है? जितने भी लोगों ने अपने डायरेक्ट में कभी ना कभी एएस बनाया है, तो वो यहाँ पे टाइप करके मुझे बताएंगे कि इतने प्लान देने के बाद मेरा एक एएस बन जाता है, राइट। जो आप प्रैक्टिकली है, राइट, जो आपने करके बताया है, जो आपने करके देखा है, आपको पता है कि मैं इतने प्लान देता हूं तो मेरी एवरेज जो निकलती है वो एक एएस की बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशंस आ रही हैं। किसी ने मतलब कोई 20 में भी एक एएस बना लेता है, कोई 100 में भी बना लेता है, कोई 50-60, मतलब एवरेज में अगर निकालूं,
अगर आप 100 प्लान देते हो और आपका 1% रिजल्ट भी निकल रहा है तो आप एक AS बना लेते हो, राइट। तो अगर आप महीने में 200 प्लान दे रहे हो तो आपका पे आउट 12,600 रुपए का बन सकता है, राइट। अब ये आपकी रेशो के ऊपर है और ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो लोगों को, किस क्वालिटी का काम करते हो, राइट। ये तो है नॉन एक्टिव के लिए, जो बंदा 1+3 नहीं करता, राइट। मतलब आप AS हो, आपने 1+3 नहीं किया तो आप इतनी इनकम ले सकते हो। अब ये डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवाने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। ये 2 मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिया है, आप इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10-10 ज्वाइनिंग करवाई हैं। अगर आप 10 जर्नी पैक सेल करोगे तो उसको 6300 से आप गुना कर लो तो आपका 63,000 का पे आउट भी AS लेवल पे बन सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ज्वाइनिंग करवाते हो, राइट। अब अगर आप 1+3 करते हो, जब आपने 1+3 कर लिया तब क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट, आपको जो कैशबैक है वो मिलता है, राइट। अब आप 1+3 करोगे तो अपना 1cc पर्सनल ऑर्डर डालोगे ना, आप 1cc पर्सनल ऑर्डर डालोगे तो उसका जो 1cc आपको AS लेवल पे पड़ता है तकरीबन 12,500 में, राइट। अब उसके ऊपर जो कैशबैक आता है, अब देखो बेनिफिट क्या है, फॉरएवर लिविंग की खूबसूरती क्या है। आपने प्रोडक्ट बाय किया AS लेवल पे, आपका 1cc जो बाय होता है वो तकरीबन 12,500 में आ जाता है 1cc AS पे, है ना। AS पे आपका 1cc जो है वो 12,500 में आता है, बट जो उसके ऊपर कैशबैक मिलता है या जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको मिलते हैं BRP के ऊपर, 14,900 रुपए के ऊपर आपको मतलब मिलेगा, ठीक है। 30% तो आपको डिस्काउंट मिल ही गया, 5% आपके जो अकाउंट में आना है, तकरीबन 745 रुपए कैशबैक भी आपको आ जाएगा पर्सनल परचेजिंग के ऊपर। अब आपने जर्नी पैक सेल किया, राइट। एक जर्नी पैक सेल करने से पहले आपको आता था 6300, अब 5% एक्स्ट्रा आएगा, 7,500 रुपए आपको एक जर्नी पैक सेल करने से आएगा। और अगर आप 2 कर रहे हो तो आपका 15,000 पे आउट हो गया, राइट। 15,000 आपको 2 जर्नी पैक से आ गया, प्लस 745 आपका पर्सनल बोनस आ गया। उसके बाद आपके नीचे जो AS डाउनलाइन है, राइट, आपने 1+3 किया है, आपके नीचे AS है। मैं कहता हूं कि वो AS भी 2 जर्नी पैक सेल करता है, राइट। आपने भी 2 सेल किए, आपका AS भी 2 जर्नी पैक सेल कर रहा है, तो उससे आपको 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलता है, राइट। और 5% अगर एक जर्नी पैक की बात करें तो 5% तकरीबन 1,250 रुपए, और 2 वो करेगा तो 2,500 रुपए। मतलब आपकी AS की ज्वाइनिंग से भी आपको 2,500 रुपए आ जाएगा। तो आपकी जो यहाँ पे इनकम बन जाएगी 1+3 करने पे, राइट। आपने भी 2 AS बनाए और आपके नीचे वाले AS ने भी 2 AS बनाए, तो आपकी इनकम 12,000 से बढ़ के 18,000 हो जाएगी। काम सेम कर रहे हो आप, राइट। यहां पे आपने वही काम किया, आपको 12,600 आया, बट यहाँ पे नीचे आप एक्टिव हो गए, आपने अपना 1+3 कर लिया, आपने 2 AS तो बनाई थे, 1cc का पर्सनल ऑर्डर डाल दिया। पर्सनल ऑर्डर डालने से आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया 1cc का, और आपका मार्जिन भी बढ़ गया, राइट। जो 12 जितना काम करने से 12,600 आया था वो सीधा बढ़ जाएगा 18,245। क्लियर हुआ आप सब लोगों को? ये सिर्फ आपने 2 AS बनाए और आपके नीचे भी 2 AS बने टीम में भी, उससे आपकी इनकम इतनी हो जाती है। अब आप कैलकुलेट करके देखो, अगर आपके नीचे 3-3 4 आप में से बहुत सारे ऐसे AS बैठे हैं यहाँ पे जिनके नीचे 10-10 AS बने हुए हैं, राइट। कितने लोग हैं जिनके नीचे 5 से ज्यादा AS हैं? कितने AS यहाँ पे बैठे हैं जिनके नीचे 5 से ज्यादा AS एक्टिव हैं? अगर आपके नीचे 5 से ज्यादा AS एक्टिव हैं तो आप एक ही काम करो, आपने क्या करना है, अपने 2 AS बनाने हैं और नीचे वाले लोगों को बोलो कि भाई 2-2 AS बनाओ, उनको हेल्प करो, उनको गाइड करो, राइट। अगर आप वो काम करना शुरू कर दोगे, आपने अपने 2 AS बनाए और नीचे अगर आपके जो 5 लोग हैं वो 2-2 AS बना रहे हैं, तो आपको जो एक AS बनाने से 1,250 रुपए आ रहा है नीचे वालों से भी, तो 10 AS आपकी डाउनलाइन बनाती है तो 12,500 आपको वहां से आ जाएगा। तो ये आपकी इनकम बढ़ जाएगी, यहाँ पे आपको पैसिव इनकम ही आ
होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं 1+3 क्या होता है, कैसे आएगा। सीसी तो मिलेंगे ही भाई, सीसी तो मिलते ही हैं। आपकी डाउन में जितने भी सीसी हो रहे हैं, कोई भी सेल डल रही है, चाहे वो 1 पॉइंट की है, चाहे वो 1000 की है, चाहे वो 100 पॉइंट की है, हर एक बंदे के सीसी आपके अंडर कैलकुलेट होंगे, राइट। आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं वो कोई भी ऑर्डर डालते हैं, कितने भी पॉइंट का ऑर्डर डालते हैं, उसके सीसी आपको आएंगे ही आएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं 1+3 क्या होता है। 1+3 करने से बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। पहला तो जो आपके पर्सनल बोनस है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है, प्लस आपको एक्स्ट्रा जो प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है वो मिलता है, राइट। 5% आपकी इनकम मैं कह सकता हूं कि बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, जो पहले हमारी नहीं थी, राइट। पहले 1+3 करने का सिर्फ बेनिफिट क्या होता था कि आपको सिर्फ टीम बोनस आता था, राइट, और कहीं पे भी आपका इसका इफेक्ट नहीं पड़ता था, और मतलब जो आपके ट्रिप वगैरह थे वहां पे इसको यूज किया जाता था। बट अब आपकी इनकम में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है आपकी, राइट। अब एएस लेवल पे भी 1+3 करने के बेनिफिट हैं। पहले लोग ये कहते होते थे कि जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बनते, या सुपरवाइजर बनने के बाद भी आप 1+3 ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कभी भी नहीं आती है। बट अगर आप अभी करना शुरू कर दोगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, राइट। तो 5% आपको पर्सनल बोनस या प्रेफर्ड कस्टमर बोनस बढ़ जाता है। 1+3 करने के बाद आपकी जो वॉल्यूम बोनस है वो आपको मिलती है, आगे चल के आपको लीडरशिप बोनस मिलने शुरू हो जाएंगे, उस टाइम पे भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है, राइट। जितने भी फॉरएवर लिविंग के ट्रिप होते हैं उनके ऊपर भी आपको मिलता है। तो अभी मैंने आपको, आप सब लोगों को यही चीज बताई थी कि प्लीज कमेंट में उस चीज के बारे में मत पूछें जो यहाँ पे नहीं चल रही है। ट्रिप के बारे में भी बताएंगे, कौन से ट्रिप मिलते हैं, सारी चीजें बताएंगे। अब 1+3 क्या होता है, आप यहाँ पे हो, आप एएस हो, ठीक है। एक सीसी अगर आपने खुद की आईडी से परचेज किया, राइट, जो 1+3 में पहला जो सीसी है वो आप अपनी आईडी से परचेज करते हो, आपने खुद एक ऑर्डर डाला, कुछ प्रोडक्ट बाय किए अपनी आईडी से 1 सीसी के, तो आपका 1 हो गया। अब आपने अपने नीचे 2 एएस बना दिए, जा एक बंदे का 2 सीसी करवाया और एक बंदे का 1 सीसी करवाया, राइट। मतलब आपने जो नई ज्वाइनिंग करवाई है इस मंथ की, फॉर एग्जांपल इस मंथ आपने अपना 1+3 करना है, तो 1 सीसी का ऑर्डर आपने अपनी पर्सनल आईडी में डालना है, राइट। एक नए बंदे का आपने साथ 2 सीसी करवाना है, राइट। 2 सीसी करवाना, या फिर आपने जर्नी पैक सेल करना है, राइट, या और एक बंदे का आपने 1 सीसी करवा दिया, राइट। ऐसे करके आपके नीचे अगर 3 सीसी की वॉल्यूम हो गई और आपका 1 हुआ, तो ये हो गया 1+3, मतलब 4 सीसी का बिजनेस। ये पहला तरीका है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मैं सारी कंडीशंस बताऊंगा आपको, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने 1 सीसी किया, जो 1 सीसी है ये पर्सनल होना जरूरी है, मतलब आप जो पर्सनल परचेजिंग कर रहे हो 1+3 में, ये 1 सीसी से कम नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा हो सकती है, 1 सीसी से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। और जो नई ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उनका जो टोटल है वो आपका 3 सीसी होना चाहिए, ठीक है। अब आपके नीचे ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, आप 3 लोगों का 1-1 सीसी भी करवा सकते हो। 1 सीसी आपने किया, 3 नीचे लोगों का 1-1 सीसी करवाया, तब भी आपका 1+3 हो गया, राइट। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपने 1 सीसी किया, आपके नीचे एक बंदे ने 1.5 सीसी किया, दूसरे बंदे ने 1.5 सीसी किया, तब भी हो सकता है। मतलब आपने जो नया बिजनेस करना है वो चाहे 10 लोगों से थोड़े थोड़े पॉइंट करके भी कर दो तब भी चलेगा, अपना पर्सनल सीसी 1 सीसी होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आप अपने 1 सीसी के ऑर्डर को ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, राइट। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जो अपना खुद का परचेज है 1+3 में, वो आप 1 सीसी से ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, 1 सीसी मिनिमम होना चाहिए। नीचे जो है उनका फिर आपने जितना भी आपका पेंडिंग बच गया वो आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपको हर मंथ इनकम चाहिए, जो आपको बेनिफिट 1+3 करने के बाद मिलते हैं, तो वो हर मंथ ही आपको करना पड़ेगा ना, राइट।
अब आपने अपनी आईडी से 2 सीसी परचेज कर लिया और नीचे भी एक बंदे का 2 सीसी करवा दिया, तब भी आपका 1+3 हो गया। पांचवी कंडीशन क्या बनेगी? बिल्कुल दोनों का 2-2 सीसी हो गया तब भी चलेगा, बट आपका पर्सनल सीसी होना चाहिए। वो 1+4 हो जाएगा, ज्यादा चाहे जितना भी हो जाए। ये जो नीचे वाली कंडीशन है ना, जो 2 AS और 1 AS, ये आपकी ज्यादा चाहे कितनी भी हो जाए, ये मिनिमम आपको बता रहा हूं। मिनिमम आपका इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा आप करते हो तो वो आपका बेनिफिट है, राइट? ये मिनिमम है। पांचवी कंडीशन क्या होगी? आप हो, आपने अपना ऑर्डर डाला, वेट करें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया। आपने 2 सीसी कर लिया, पर्सनल परचेजिंग 2 सीसी कर ली, और आपके नीचे 2 लोगों ने 1-1 सीसी कर लिया, ठीक है। 6वीं कंडीशन क्या हो सकती है? आपने अपनी आईडी से 3 सीसी बाय कर लिया, राइट, और नीचे आपके 1 सीसी हुआ, तब भी आपका 1+3 होगा, राइट। आपने अपनी आईडी से खुद ने ही 4 सीसी परचेज कर लिया, तब भी आपका 1+3 हो जाएगा। बट ये जो नीचे वाली दोनों कंडीशंस हैं, इनके ऊपर फोकस मत करें, क्योंकि अगर आप सारी परचेजिंग खुद की आईडी से डाल रहे हो तो आप देखो पर्सनल ऑर्डर कितने का डल जाएगा, है ना। तो जो जो मेन मतलब जो असल तरीके है ना, वो ऊपर वाले 5 है। इन तरीकों को आप अपने माइंड में रखो कि इस तरीके से मैंने करना है, राइट। अपना 1 सीसी है वो आपको करना ही करना है हर मंथ, राइट। और आपने अपने नीचे 3 सीसी का नया बिजनेस जनरेट करना है, तो आप 1+3 एक्टिव माने जाओगे, राइट। तो आपको वो 1+3 वाले जो बेनिफिट है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। होप आपको 1+3 इसके बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जिसको समझ आ गया वो 2 टाइप करें, जिसको क्लियर हो गया ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, राइट। सुपरवाइजर कब आप बनते हो? कोई भी कर सकता है। 1+3 जिसने आज ज्वाइन किया वो भी कर सकता है। 1+3 कोई भी कर सकता है। एक AS जब भी वो बनता है उसके बाद वो कभी भी अपना 1+3 कर सकता है, और 1+3 करने के बाद उसको ये जो स्टार वाले जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप 1+3 करते हो तो फिर आपको सिर्फ डिस्काउंट और प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलता है, राइट। अगर आप 1+3 कर देते हो तो आपको पर्सनल बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, और प्रेफर्ड कस्टमर बोनस आपकी नॉन एक्टिव AS लाइन से भी मिलना शुरू हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। पिछली स्लाइड में यही मैंने बताया भाई, आपका दिमाग कहाँ पे है। अब सुपरवाइजर बनने के लिए आपने अपनी टीम के साथ मिलके टोटल वॉल्यूम 25 सीसी का जनरेट करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, राइट। आप हो, आपके नीचे जितनी भी AS की लाइनें हैं उन सब ने जो भी मतलब ज्वाइनिंग करवाई है, जो भी बिजनेस डाला है, 2 मंथ के अंदर आप सबका मिलके जब 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है तो आप सुपरवाइजर प्रमोट हो जाते हो। सुपरवाइजर के बाद आपको जो आपके प्रॉफिट हैं वो कैसे मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है? डिस्काउंट है वो 30% ही रहता है। मतलब जो आप पर्सनल परचेजिंग करोगे, जो खुद प्रोडक्ट परचेज करोगे, उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो आपको 30% मिलेगा। कैशबैक यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। और सुपरवाइजर पे जो कैशबैक होता है उसको लेने के लिए आपको 1+3 करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ AS लेवल पे पर्सनल बोनस लेने के लिए आपको 1+3 करना होता है। सुपरवाइजर पे अगर आप अपनी कोई परचेजिंग करते हो तो आपको 8% कैशबैक मिलना शुरू होता है, जो पहले AS लेवल पे सिर्फ आपको 5% मिलता था, राइट। अब आगे चलते हैं। आप नई ज्वाइनिंग करवाते हो, राइट। अब यहाँ पे डायग्राम भी आप देखते रहो, यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो रही है। आप सुपरवाइजर हो, आपने अपने नीचे एक नई ज्वाइनिंग करवाई, प्रेफर्ड कस्टमर जिसको हम कह सकते हैं। आपने कोई जर्नी पैक सेल किया या जितने की भी वो परचेजिंग करता है, तो उससे आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलता है 33%, राइट।
33% मतलब आपको प्रेफर्ड कस्टमर मिलना, बोनस मिलना शुरू हो जाता है सुपरवाइजर लेवल पे। अब ये तो था 1+3 नहीं करते आप, राइट। अगर आप 1+3 नहीं कर रहे हैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, तो आपको ये 3 बेनिफिट मिलेंगे। 30% पर्सनल, आपको जो पर्सनल परचेजिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिस्काउंट, 8% आपका कैशबैक, और नई ज्वाइनिंग जितनी भी आप करवा रहे हो हर ज्वाइनिंग के ऊपर आपको 33% जो रेफरेंस कमीशन है वो मिलेगा। अगर आप अपना 1+3 करते हो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलते हैं? सबसे पहला जो बेनिफिट है, आपको टीम बोनस आता है, राइट। आपके नीचे जो एएस है, आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे 3% दो जगह पे लिखा आ गया, राइट। आपके नीचे 2 एएस की लाइन चल रही हैं। अब ये एएस की लाइनों में जितना भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मतलब जितने भी सीसी उनकी डाउनलाइन में डल रहे हैं, राइट, उनका टोटल करके 3% मार्जिन आपको इनसे आ जाएगा, उसको बोलते हैं टीम बोनस, राइट। अब प्लस में अगर आपका कोई एएस 1+3 नहीं कर रहा, राइट, अब आपकी डाउनलाइन में, अब आप लोगों को ये पता चल चुका है कि 1+3 करने से बेनिफिट हो रहा है, तो आपकी डाउनलाइन में हो सकता है कोई एएस अपना 1+3 कर दे, और हो सकता है कोई एएस अपना 1+3 ना करे, राइट। अब जो लाइन आपकी 1+3 नहीं करती है, जो एएस वाली लाइन आपकी 1+3 नहीं करेगी, तो उससे 5% और बढ़ के आएगा आपको, राइट। जो यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है ना, जो आपकी नॉन एक्टिव एएस लाइन है, 3% तो आपको वॉल्यूम बोनस आएगा, प्लस 5% उससे प्रेफर्ड कस्टमर बोनस आ जाएगा, नए एएस जितने भी उस मंथ में वो ज्वाइन करवाएंगे, राइट। क्लियर हुआ आप सब लोगों को? यहां तक क्लियर हुआ? 3 टाइप करें। अब मैं आपको सुपरवाइजर लेवल पे आपकी इनकम जनरेट करके बताऊंगा। कितने सुपरवाइजर बैठे हैं यहाँ पे? सुपरवाइजर टाइप करेंगे जितने भी सुपरवाइजर बैठे हैं यहाँ पे। सुपरवाइजर का क्राइटेरिया है 25 सीसी, राइट। और अगर आप 25 सीसी का बिजनेस मेंटेन करते हो, सिर्फ 25 सीसी का, तो आपकी इनकम क्या हो सकती है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं। और आप भी, राइट, आप भी घबरा जाओगे। आपको भी शायद अभी तक आपने इतनी कैलकुलेशन नहीं की होगी कि यार अगर मैं इतना सा बिजनेस, थोड़ा सा बिजनेस करता हूं तो इतना पे आउट बना सकता हूं, कभी शायद फोकस नहीं किया होगा। बिल्कुल यहाँ पे 33% अगर आप 1+3 नहीं कर रहे हो तो आपको मिलता है, राइट। जितने भी सुपरवाइजर हैं जिन्होंने एएस बनाए हैं, आप अपना बोनस रिकैप चेक करके देखें, आपको मार्जिन आया हुआ है उसमें, उसमें आपकी जो कैलकुलेशंस बनती हैं बीआरपी के ऊपर, आपको 33% रेफरेंस कमीशन आया हुआ है। आप अपने चेक देखें, लास्ट मंथ आपका चेक बना था हरप्रीत, आपने एएस बनाए, अपना बोनस रिकैप जाके चेक करो, कैलकुलेट करो, वहां पे एग्जैक्ट बताया हुआ है कि आपको 33% आया है, राइट। अब हम बात करते हैं इनकम के बारे में। सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप ये थोड़ा सा काम करते हो तो आपको इनकम क्या होती है, राइट। भाई वही बता रहा हूं, 1+3 करने के बाद आपको टीम बोनस और प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हो चुकी है सुपरवाइजर लेवल की, ये जो स्क्रीन है ये कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट जो 1+3 है ना, वो कंपलसरी कहीं पे भी नहीं है कि आपने करना ही करना है, आपके ऊपर डंडा है। अगर आपने बेनिफिट लेने हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने हैं, तो आप अपना 1+3 कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दैट्स इट, इतना ही है, राइट। 1+3 करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे, 1+3 नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये 1+3 है, राइट। और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते कितने वो मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपकी इनकम। आप सुपरवाइजर हो, आपने एक जर्नी पे एक्सेल किया सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, कितने परसेंट आता है नई ज्वाइनिंग से? अगर सुपरवाइजर नई ज्वाइनिंग करवाता है तो कितने परसेंट आता है? 33%। मतलब
8300 रुपए आपको एक जर्नी पैक सेल करने से आएगा। सुपरवाइजर लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 8300 होता है। आप ऊपर नीचे थोड़ी बहुत रकम होगी, 50, 40, 40 रुपए। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करूंगा, अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा, राइट। 8300 रुपए आपको एक जर्नी पैक सेल करने से आ रहा है। अब एक सुपरवाइजर हर मंथ 2 AS तो बना ही सकता है, इतनी कैपेसिटी तो हमारे अंदर होती है। आपने 2 जर्नी पैक सेल किए तो आपकी जो इनकम है 16,600 रुपए होगी। ये उनके लिए जो 1+3 नहीं कर रहे, राइट। जी नहीं, सुपरवाइज ये जो कैलकुलेशन नीतीश भाई आप बता रहे हो, ये AS 25% AS लेवल पे आता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखें जो कैलकुलेशंस हैं, आप देखें अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, आप अपना 1+3 नहीं कर रहे, बस आप अपने डायरेक्ट में रिक्रूटिंग कर रहे हो, तो एक जर्नी पैक सेल कर रहे हो तो 8300 रुपए आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने AS एक मंथ में बनाओगे 8300 से मल्टीप्लाई करते जाओ, उतनी इनकम आपकी बन जाएगी। अब अगर आप 1+3 कर रहे हो, राइट, अब अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपके नीचे भी टीम होती है ना, तो अगर आप 1+3 नहीं कर रहे तो आपकी टीम से सिर्फ आपको CC मिल रहे हैं, उनसे आपको पैसा नहीं आता है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे अपना 1+3 करोगे तो आपको उनसे इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। अब आपने 1+3 कर लिया तो बेनिफिट क्या मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट तो आप अपना जो 1 CC करोगे, पर्सनल CC डालोगे, उससे आपको कैशबैक आ जाएगा, राइट। तकरीबन 1200 रुपए आपको कैशबैक आ जाता है। सुपरवाइजर लेवल पे जो आपका कैशबैक है जो 8% है, एक CC परचेज करने से आपको 1200 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आपने 2 जर्नी पैक सेल किए, पहले एक जर्नी पैक सेल करते थे तब भी 8300 आता था, 1+3 करने के बाद भी आपको 8300 आएगा। डायरेक्ट रिक्रूटिंग वाले से आपका कोई भी मतलब 1+3 से लेना देना नहीं है। सुपरवाइजर के बाद जो 5% एक्स्ट्रा था वो सिर्फ AS लेवल पे था, राइट। सुपरवाइजर लेवल के बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटिंग में है उसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता 1+3 करने से या ना करने से, राइट। इस चीज को आप अपने माइंड में रख लें। अब आपके नीचे बहुत सारी CC टीम है, राइट, आपके नीचे बहुत सारी टीम है। कितने AS हैं? सुपरवाइजर जो जहां पे बैठे हैं उनके नीचे कितनी टीम एक्टिव है? कितने AS हैं आपके नीचे? आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम में कितने AS हैं जो काम कर रही हैं? 5, 10, 5, जल्दी जल्दी टाइप करें, 10, 5, मतलब 5+ हैं। 5 लोग आपके नीचे हैं और एक आप हो। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने अपने 2 AS बनाने हैं, राइट। और आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम में जो एक्टिव AS हैं, 5 AS हैं, उनको भी आप ये गाइड करो कि भाई 2 AS बनाने हमने, मतलब टारगेट ले लो हर बंदा 2 AS बनाने का। आपने भी अपने 2 AS बनाए और आपके नीचे 5 लोगों ने 2-2 AS बनाए, मतलब 10 जर्नी पैक आपके नीचे डाउनलाइन में सेल हो गए। अब आपका बेनिफिट देखते हैं हम, राइट। जब आपका एक AS जर्नी पैक सेल करेगा, राइट, पहले तो 3% उसका आपको टीम वॉल्यूम आएगा, राइट। अब एक जर्नी पैक 25,200 रुपए का होता है, उसका 3% कितना हुआ? 756 रुपए आपको टीम बोनस आ गया। और अगर आपकी टीम में 10 जर्नी पैक सेल हुए हैं तो आपको 7560 रुपए टीम वॉल्यूम आ गया, राइट। नीचे जो आपकी टीम ने 10 AS बनाए हैं उनसे आपको 7560 रुपए आ जाएगा 10 AS बनाने से, राइट। प्लस जितने भी जो वो आपके AS हैं, अगर वो सभी के सभी 1+3 नहीं करते, सिर्फ वो 2-2 AS बना रहे हैं, बट उन्होंने अपना 1+3 नहीं किया, पर्सनल CC नहीं डाला, तो 5% आपको हर एक AS के ऊपर और आ जाएगा, राइट। 3% तो टीम बोनस आ गया, 5% आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस आएगा जो आपकी नॉन एक्टिव AS लाइन है, राइट। अब एक जर्नी पैक सेल किया आपकी डाउनलाइन ने और उसने अपना 1+3 नहीं किया तो 5% के अकॉर्डिंग 1260 रुपए आपको आएगा। आपने 1+3 किया है, आपकी डाउनलाइन ने नहीं किया, राइट। अब आपकी डाउनलाइन अगर एक AS बना रही है तो आपको उसमें से डायरेक्टली 1260 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 1260 रुपए आ जाएंगे उसको, राइट।
और अगर 10 हो रहे हैं तो 12,600 रुपए। आपकी टीम ने 10 एएस बनाए और वो सारे नॉन एक्टिव हैं और आप एक्टिव हो, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, आप एक्टिव हो, आपने अपना 1+3 किया है, तो आपको 12,600 आएगा। अब आपकी जो इनकम बन जाती है सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, ये इनकम बनती है 1,200 रुपए कैशबैक, 16,600 सिर्फ डायरेक्ट में 2 ज्वाइनिंग करवाने पे। और अगर आपकी डाउनलाइन में 10 एएस बन रहे हैं तो 7,560 रुपए उनसे टीम बोनस और 12,600 रुपए उनसे प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। 37,960 रुपए अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 25 सीसी का बिजनेस करने से। मतलब आपने अपने सुपरवाइजर लेवल को मेंटेन किया और उससे आप 40,000 का पे आउट बना सकते हो। और हमारे अंदर एक ऐसे सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने लास्ट मंथ 61,000 का पे आउट बनाया है, 61,000 का। हसन सर यहाँ पे बैठे होंगे, 61,000 का पे आउट सुपरवाइजर लेवल पे, राइट। और यहाँ पे इतनी किसी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी नहीं होती है। आपने काम किए, क्या किया है, 2 एएस बनाने के लिए आपने 200 प्लान दिए हैं और आप अपनी टीम में भी 200 प्लान देने की हैबिट डाल दो। आप भी 200 प्लान दे दो, आप अपने डायरेक्ट में जो 5 एएस हैं उनको भी 200 प्लान दिलाने में हेल्प करो, आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हो इस मंथ। सुपरवाइजर लेवल पे आपका जो 1 सीसी है वो 12,500 रुपए में ही पलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है, राइट। एएस बनने के बाद आप कभी भी सीसी परचेज करोगे तो आपको 12,500 अप्रोक्सीमेटली 1 सीसी पड़ता है, राइट। उसके बाद आपका कैशबैक होता है जो आपके अकाउंट में आ जाता है। एक बार जब आप ऑर्डर डालोगे तो वो तकरीबन 12,500 के आसपास ही आपका 1 सीसी आएगा, राइट। आपको ऑर्डर 12,500 का डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो कैशबैक है वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। क्लियर हुआ जी सुपरवाइजर लेवल? कौन कौन बना रहा है इस पे आउट को इस मंथ? कौन सुपरवाइजर है जो 35,000 क्रॉस करने जा रहा है इस मंथ? ये कैलकुलेशन शायद आपने नहीं की होगी। किस किस बंदे को ये कैलकुलेशन नहीं पता थी, किसने ये कैलकुलेशन नहीं करके देखी? ऑलमोस्ट सभी ने नहीं की थी, इसीलिए तो नहीं आया होगा। कैलकुलेशंस करो भाई, ये बिजनेस हमेशा, जसप्रीत सर एक ही चीज बोलते हैं कि ये बिजनेस कैलकुलेशंस का है, जितनी कैलकुलेशंस करोगे उतना ज्यादा पैसा आपको आएगा, राइट। तो अब हम अगले जितने भी इंसेंटिव हैं वो थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है कि कैसे कैलकुलेट करना है। एएम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे इस तरीके से इनकम आप अपनी खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं सिर्फ आपको परसेंटेज बताऊंगा, राइट। आगे चलते हैं। सुपरवाइजर लेवल के बाद आपका लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनते हैं? आप और आपके नीचे जितनी भी डाउनलाइंस हैं उन सब का बिजनेस मिला के जब 75 सीसी हो जाता है 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, तो आप एएम बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। जो आप अपनी पर्सनल परचेजिंग करेंगे उसके ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, 13% आपको कैशबैक आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट और सस्ता हो गया, राइट। उसके बाद एएम लेवल पे आप अपनी नई ज्वाइनिंग करवाते हैं, नया एएस बनाते हैं या जर्नी पैक सेल करते हैं, तो आपको 38% रेफरेंस कमीशन आता है वहां पे, राइट। अब ये इसको कैलकुलेट कर लेना आप, जर्नी पैक के ऊपर 38% लगा के आपको समझ आ जाएगा एक एएस बनाने से कितना पैसा आएगा, राइट। ये तो था बिना 1+3 किए एएम लेवल पे आपकी इनकम। बिना 1+3 करने पे आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अब जो एएम अपना 1+3 करता है उसको पहले तो टीम बोनस आना शुरू हो जाता है। अब टीम बोनस में आपकी 2 टीमें होती हैं। आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर की भी टीम है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, राइट। और आपके नीचे सुपरवाइजर की भी टीम हो सकती है, आपके नीचे सुपरवाइजर भी होगा। तो जो आपकी एएस वाली टीम है उससे आपको 8% टीम बोनस आएगा, राइट। और जो टीम बोनस होता है वो आपके पर्सनल बोनस से माइनस होता है। जिस लेवल पे आप हो और आपको जिस लेवल से मतलब टीम बोनस आना है उसके पर्सनल बोनस से अपना पर्सनल बोनस माइनस कर दो तो आपका टीम बोनस निकल जाता है। मतलब आप एएम पे हो, राइट, असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके नीचे एएस हैं, तो ये जितना भी काम करेंगे 13 - 5 करेंगे तो आपको 8% टीम बोनस आएगा, राइट। सुपरवाइजर लेवल से जो आपकी टीम बोनस है वो 5% आपको मिलती है, राइट। अब
इसके अलावा जो आपकी नॉन एक्टिव एएस लाइन है, इस वर्ड को ध्यान रखो, जो 5% एक्स्ट्रा मिलता है वो आपकी नॉन एक्टिव एएस लाइन के काम से आएगा। मतलब जो आपका एएस 1+3 नहीं कर रहा बट उसके नीचे ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, उसके नीचे नए पर्सन आ रहे हैं, तो उनसे आपको 5% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। राइट, क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीतीश ब्रदर, ये चीज मैंने वहां पे जब सुपरवाइजर लेवल पे बोल रहा था तो 10 बार बोली होगी, राइट, कि 1+3 करते हो या नहीं करते, उससे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटिंग वाली जो परसेंटेज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। राइट, जो आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस एक्स्ट्रा मिलता है उसमें फर्क आएगा, वो आपको नहीं मिलेगा या मिलेगा। राइट, और टीम बोनस आपका है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से आप मैनेजर बन सकते हो। पहला, अगर आप अपनी टोटल टीम के साथ 120 सीसी 2 मंथ के अंदर करते हैं या 150 सीसी 4 मंथ के अंदर, मतलब आपका टोटल वॉल्यूम इतना होना चाहिए 2 मंथ के अंदर 120 सीसी या फिर 4 मंथ के अंदर 150 सीसी, इससे प्लस होगा तब भी बन जाओगे, कम नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 151 कर दिए तो मैनेजर बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाओगे। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो उसके लिए जिस मंथ आप मैनेजर बन रहे हो, राइट, जो आपके 2 मंथ होंगे उन 2 मंथ में आपका 1+3 होना बहुत जरूरी है। राइट, अगर मैनेजर लेवल जिस मंथ आपका निकल रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल आप 2 मंथ में अपना मैनेजर निकाल रहे हो, राइट, इस मंथ आपने 60 सीसी डाला, अगले मंथ 7 सीसी डाला, तो इन दोनों मंथ में आपका 1+3 होना जरूरी है। अगर आप अपना 1+3 नहीं करोगे तो आप अनरिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाओगे, और अनरिकॉग्नाइज मैनेजर बनने का बहुत सारा घाटा है, अनरिकॉग्नाइज नहीं बनना है। तो इसलिए जब आप मैनेजर बन रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखें, चारों मंथ, अगर आप 4 मंथ वाली क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो चारों मंथ आपका 1+3 होना चाहिए, अगर 2 वाली कर रहे हो तो दोनों मंथ आपका 1+3 होना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि उनकी टीम में 30-30 40-40 सीसी डलना शुरू हो जाता है, वो अपना 1+3 नहीं करते उस मंथ, राइट, अपना पर्सनल सीसी नहीं करते, उनके डायरेक्ट में भी एएस बन जाते हैं। बट अगर आप अपना पर्सनल सीसी नहीं करोगे और आपका 4 मंथ का वॉल्यूम बना के अगर 150 बन गया तो आप अनरिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाओगे, और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। फिर आपके नीचे जो टीम होती है वहां से पैसा नहीं आता है। राइट, हर बार करना पड़ता है भाई, 1+3 हर बार, हर मंथ, हर बार करना पड़ेगा। अब मैनेजर लेवल पे बेनिफिट क्या मिलते हैं? राइट, मैनेजर लेवल पे बेनिफिट क्या मिलेंगे? 30% आपको जो डिस्काउंट है वो मिलता है पर्सनल परचेजिंग के ऊपर, 18% कैशबैक मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आधे रेट पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है एक मैनेजर को। राइट, उसके बाद मैनेजर अगर अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवा रहा है किसी भी बंदे को तो उससे उसको 43% रेफरेंस कमीशन मिलता है। राइट, 43% आता है। अगर वो अपना 1+3 कर रहा है तो अब एक मैनेजर होता है, उसके नीचे 3 तरह की टीम होगी। राइट, उसके नीचे एएम भी होंगे, उसके नीचे सुपरवाइजर भी होंगे, उसके नीचे एएस भी होंगे। तो तीनों टीमों से अलग अलग टीम बोनस उनको आएगा। राइट, मैनेजर को एएस, जो एएस की टीम है, जितनी भी आपकी एएस वाली टीम है उनसे आपको 13% टीम बोनस आएगा। सुपरवाइजर की जितनी भी आपकी टीम है उनसे आपको 10% टीम बोनस आएगा, और एएम की जितनी भी आपकी टीम है उनसे आपको 5% जो टीम बोनस है वो आएगा। और अगर आप 1+3 कर रहे हो और आपके नीचे कोई ऐसा एएस है जो अपना 1+3 नहीं कर रहा बट उसके नीचे डाउनलाइन में या उसके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो उससे आपको 5% एक्स्ट्रा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस आपको आ जाएगा। राइट, तो ये है मैनेजर लेवल पे आपकी जो इनकम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो। क्लियर?
भाई ये जो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर्ड कस्टमर वाली जो लाइन है ना, ये नया बंदा ज्वाइन करवाने से ही आ रही है। 43% ये जो है नया बंदा ज्वाइन करवाने से, एक पर्सन से कितना आता है 43%, डायरेक्ट ज्वाइनिंग से 43%। भावेश भाई लिखो मत, सुनो मुझे, सुनो मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज निकाल लो यार। अब मैं इतनी इतनी कैलकुलेशन करके यहाँ पे सारी आपको बतानी शुरू करूंगा तो फिर आज हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैनेजर लेवल के बाद बहुत सारे लेवल होते हैं, उसके बाद आता है अपना कार प्लान, राइट। कार प्लान के लिए अब इसको हम कई नामों से बोला जाता है, राइट। इंडिया में कार प्लान भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे ये इतने मोटा मोटा लिखा हुआ पहली दो लाइनों में, मैनेजर बनने के लिए 120 सीसी या 150 सीसी करना पड़ता है। निकिता जी दिमाग कहाँ पे है, माइंड कहाँ पे है, राइट। 120 सीसी 2 मंथ में, सबसे पहली लाइन ये बोली थी, और 150 सीसी 4 मंथ में, तो आपका मैनेजर क्लियर हो जाता है। कार प्लान के लिए अब हम आगे चलते हैं। कार प्लान लेवल कैसे होते हैं? कार प्लान को अर्न इंसेंटिव भी बोला जाता है, राइट। अर्न इंसेंटिव भी बोला जाता है, फॉरएवर टू ड्राइव भी बोला जाता है, कार प्लान भी बोला जाता है। इसके 3 लेवल होते हैं। कार प्लान लेवल करने के लिए 3 मंथ का जो बिजनेस है वो कैलकुलेट होता है, राइट। अलग अलग लेवल होता है, बिल्कुल। पीसीबी जो है वो आपको नॉन एक्टिव एएस से आएगा। पीसीबी है जो प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है, जो आपके जो एक्स्ट्रा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है, जो 5% एक्स्ट्रा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है, वो आपके नॉन एक्टिव एएस से आएगा। जो एएस आपका 1+3 नहीं कर रहा, उससे 5% एक्स्ट्रा आपको आ जाएगा, राइट। कार प्लान के लिए 3 मंथ का टाइम हमें मिलता है। 3 मंथ में लेवल 1, अगर आपने कार प्लान लेवल 1 करना है तो आपने अपनी टीम के साथ पहले महीने 50 सीसी का, उससे अगले महीने 100 सीसी का, उससे अगले महीने 150 सीसी का। अब इसमें जो आपका पहले महीने का 50 सीसी है वो दूसरे महीने में कैलकुलेट नहीं होगा। दूसरे महीने अलग से आपको 100 सीसी करना है और तीसरे महीने अलग से 150 सीसी करना है। अगर आप लगातार 3 मंथ में इस रेशो को मेंटेन कर लेते हो तो आपका कार प्लान लेवल 1 हो जाता है। समझ आया? कार प्लान लेवल 1। लेवल 1 आपको अगर आ गया तो एक टाइप कर दें। लेवल 1 कैसे करना होता है, अगर आपको आ गया तो एक टाइप कर दें। बड़े आसान तरीके से मेरी वर्डिंग के ऊपर ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं उसको माइंड में उतारो, राइट। लगातार 3 मंथ में अगर आप इस रेशो को मेंटेन करते हो 50, 100, 150 सीसी, तो आपका कार प्लान लेवल 1 हो जाता है। इस पे बेनिफिट क्या मिलेगा? मैनेजर लेवल की जितनी भी आपको इनकम आ रही है वो तो आपको मिलती ही मिलती है। कार प्लान अचीव करने के बाद आपकी उस इनकम के अंदर 26,000 रुपए और एड ऑन हो जाता है। हर मंथ आपको 26,000 प्लस करके मिलता है, राइट। 26,000 प्लस करके आपको मिलता है और ये लगातार आपको 3 साल तक मिलता रहेगा। लगातार 3 साल तक मिलेगा। 36 महीने आपकी जो मंथली इनकम है उसके अंदर 26,000 रुपए एड ऑन होके मिलता रहेगा। ये था लेवल 1। लेवल 2, अब लेवल 2 करने के लिए आपको इस रेशो को मेंटेन करना होता है। 75 सीसी पहले में नहीं, आपने ये पर्सनल करने हैं भाई। 75 सीसी और ये 250 सीसी आपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवानी है उस मंथ। करवा लोगे? 250 सीसी डायरेक्ट में कर लोगे? 200 सीसी 75 एएस बना लोगे एक मंथ में? आपको टीम से आएगा भाई, टीम के साथ मिलके ये करनी है, विद द टीम। जितने भी ये लेवल हैं सारे टीम के साथ होते हैं। अकेले अकेले आप 1-2 एएस बना के छोटी मोटी इनकम ले सकते हो, यहाँ पे आपने टीम के साथ काम करना है। लेवल 2 में सारी टीम के साथ मिला के फर्स्ट मंथ 75 सीसी, सेकेंड मंथ 150, थर्ड मंथ 225 सीसी। अगर आप इस रेशो को मेंटेन करते हो तो जो 26,000 है वो बढ़ के आपका 39,000 हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका लेवल 1 चल रहा है, राइट, और आपने 6 मंथ बाद लेवल 2 अचीव कर लिया,
तो वो जो आपका लेवल 1 है वो खत्म हो जाएगा, आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। 26,000 से बढ़ के आपको मंथली इनकम के अलावा 39,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप लेवल 2 अचीव करोगे उससे अगले 3 साल तक आपको वो मिल जाएगा, लगातार 3 साल तक मिलता रहेगा। तकरीबन 14,04,000 रुपये वो बन जाता है। लेवल 3 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी। अगर 3 मंथ में पूरी टीम के साथ मिलके आप इस रेशो को मेंटेन करते हो तो लेवल 3 हो जाता है। लेवल 3 के ऊपर 52,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है अपनी मंथली इनकम के अलावा, लगातार 3 साल तक के लिए लगभग 18,72,000 रुपये आपका हो जाता है, राइट। और आज के टाइम में अगर हम बात करें, अगर आपने EMI के ऊपर कोई गाड़ी लेनी है तो 52,000 किसकी किस्त बनती है? कौन सी गाड़ी की 52,000 किस्त बनेगी? ये जो गाड़ी नीचे दिख रही है ना, ऐसी ऐसी गाड़ियां आप लेवल 3 पे लेना शुरू कर देते हो, जो हमारे ग्रुप में आ चुकी हैं लेवल 3 के ऊपर, राइट। अब इसमें कुछ चीजें हैं, लेवल अचीव करने के बाद इन चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। इन चीजों के ऊपर आप ध्यान रखें, लाइन को ध्यान से सुने जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, राइट। अगर आपने लेवल अचीव कर लिया, कोई भी लेवल इसमें से आपने अचीव कर लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने लेवल 1 कर लिया, आपने 50, 100 और 150 सीसी करके लेवल 1 अचीव कर लिया। अब उसके बाद अगर आपकी रेशो इससे कम होती है, राइट, अब ऐसा भी हो सकता है ना, एक मंथ आपने 150 सीसी डाला, अगले मंथ आपके सीसी कम भी डल सकते हैं, आपकी टीम कम काम करे तो आपके सीसी कम भी डल सकते हैं। सो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी सीसी आपके कम डलेंगे, अब ये जो पैसा होता है, एक सीसी का हमें मिलता है 173 रुपए 33 पैसे, राइट। इतने पैसे मिलते हैं कार प्लान के। मतलब जितने भी सीसी आप टोटल करोगे उसको इसके साथ कैलकुलेट कर दोगे तो आपका उतना मिलेगा। अगर आपका 150 या उससे ज्यादा मिल रहा है फिर आपको 26,000 मिलेगा। अगर आपका 150 से कम सीसी डलना शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल अगले मंथ आपने 140 सीसी किया, तो 140 गुना 173.33 कर दोगे तो उतना पैसा आपको कार प्लान का मिलेगा, राइट। ये तो होगी एक कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, कई बार क्या होता है कि कोई फैमिली चैलेंज आ जाते हैं, राइट, या कोई ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं कि किसी मैनेजर का बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाए, राइट, बिल्कुल ही डाउन हो जाए, तो अगर वो 50 सीसी तक मेंटेन नहीं कर पाता, 50 सीसी से अगर नीचे आता है तो उसको कार प्लान मिलना बंद हो जाएगा, उस मंथ नहीं मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपने अपना कार प्लान अचीव किया हुआ है, बाई चांस आपका जो बिजनेस है अगर वो 50 सीसी से नीचे आ गया, 50 सीसी भी नहीं डल रहा, और ऐसा होता नहीं है, अगर नहीं डल रहा तो जिस मंथ आपका 50 से कम आएगा उस मंथ आपको कार प्लान नहीं मिलेगा। उससे अगले मंथ अगर आप 50 से प्लस कर रहे हो तो वो 173 गुना जितना भी सीसी आप कर रहे हो उतना पैसा आपको कार प्लान का मिलेगा, राइट। मतलब एक बार कार प्लान अचीव करने के बाद आपका वो 3 साल तक चलता रहेगा। बस आपने अपनी एवरेज को मेंटेन रखना है, जितने सीसी डालोगे 173 गुना उतने सीसी का आपको कार प्लान हर मंथ मिलेगा। क्लियर हुआ कार प्लान? 2 टाइप करें अगर कार प्लान क्लियर हो गया तो। वेरी गुड, बहुत समझदार हो। अब इसके बाद हमारे लीडरशिप बोनस स्टार्ट हो जाते हैं। लीडरशिप बोनस कैसे मिलते हैं? बहुत है इतना या चलें आगे? नहीं, 1 ही घंटा हुआ है, चलना चाहिए, कंप्लीट कर दें आज ही, आगे चलना चाहिए, कंटिन्यू करते हैं। मैनेजर लेवल के बाद आपको लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है, राइट। पिछले का हाँ स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया है, जल्दी से जल्दी। मैनेजर लेवल क्लियर होने के बाद कार प्लान, मैनेजर के बाद आपके बहुत सारे इंसेंटिव ओपन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप अचीव करते हो। बिल्कुल आप कर लो, है ना, 100, 200, अगर 300 अगर आपने डायरेक्टली ये कर दिया तो आपका 3 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पहले लेवल 1 करना है फिर लेवल 2 करना है फिर लेवल 3 करना है। अब बहुत सारे मैनेजर ऐसे भी होते हैं
राइट। उन्होंने लेवल 1 किया, राइट। उसके बाद उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक टाइम ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, राइट। बहुत जल्दी वो ग्रो कर गए, बहुत अच्छी ग्रोथ उन्होंने ले ली, बिजनेस में अच्छा बूम आ गया। तो मे भी हो सकता है वो 150 से अगले मंथ 300 सीसी तक पहुंच जाए, राइट। तो उनका डायरेक्ट लेवल 3 हो जाएगा। जो जो आपका हाईएस्ट लेवल होगा उसका पैसा आएगा, जो आपका हाईएस्ट होगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपका लेवल 1 था, अगले 3 मंथ में आपने लेवल 3 कर लिया, तो आपको लेवल 3 का पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है ना, लेवल 1 का क्यों आएगा? जब आप लेवल 3 पे हो तो लेवल 3 का पैसा आएगा ना। लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है? लीडरशिप बोनस आपको मैनेजर लेवल से आता है, राइट। अगर आपकी डाउन लाइन में कोई मैनेजर है उससे पैसा आएगा, आप भी मैनेजर बन गए हो, अब आपने अपने नीचे एक मैनेजर बना दिया, राइट। जब आप मैनेजर हो, आपके नीचे एक मैनेजर है, वहां से आपको लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। ये कितना मिलता है? जो आपके डायरेक्ट वाला मैनेजर है उससे आपको 6% मिलता है, राइट। मतलब ये जितना भी बिजनेस कर रहा है, एक मैनेजर है आपके नीचे, वो जितना भी बिजनेस करेगा उससे 6% मार्जिन आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, राइट। मैं भी मैनेजर हूँ और मेरे नीचे जतिन सर भी मैनेजर है, राइट। जतिन सर मेरे नीचे है, वो मैनेजर है, फर्स्ट जनरेशन में है। तो उनसे उनकी टीम जितना भी बिजनेस जनरेट करती है, हर मंथ 6% मुझे आ जाता है। अब इस 6% को लेने के लिए एक कंडीशन है, राइट। मुझे क्या करना पड़ता है? अगर मैंने अपनी फर्स्ट जनरेशन से लीडरशिप बोनस लेना है, राइट, उसके लिए मुझे 1+3+8 करना पड़ता है। वो क्या होता है 1+3? 1+3 तो आप समझते हो सभी, मतलब 1 सीसी में पर्सनल करता हूं, 2 AS अपने, मतलब 3 सीसी में अपने डायरेक्ट में करवाता हूं। 1+3 तो मेरा वो हो गया, समझ आ गया। अब जो 8 सीसी है, अब जतिन सर की टीम के अलावा भी मेरे डायरेक्ट में और बहुत सारी टीम है, राइट। मेरे डायरेक्ट में सुपरवाइजर है हरनूर सर, और उनके अलावा कितने सारे AS है मेरे डायरेक्ट में, राइट। वो सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब उन सब से मिला के 8 सीसी मिनिमम मुझे और करना होता है, राइट। अगर मुझे जतिन सर की टीम से पैसा चाहिए तो मुझे सिर्फ इतना बिजनेस करना है, तो मुझे जतिन सर से पैसा आ जाएगा। क्लियर हुआ? लीडरशिप बोनस लेने के लिए जब आप खुद मैनेजर हो और आपकी डाउनलाइन में एक मैनेजर है, तो आपको अपना 1+3+8 करना पड़ता है, 12 सीसी का बिजनेस करना होता है, और वो बहुत इजी होता है, राइट। अब क्या मेरी 8 सीसी करने में प्रॉब्लम आती है? कितनी सारी टीम है, तो ये बहुत इजी होता है। ये YouTube के ऊपर जितने भी लोग महान हस्तियां बैठी हैं ना, ये ऐसी वीडियो बना बना डाल देते हैं, ये इतना पैसा खुद से डालना पड़ता, खुद नहीं करना पड़ता भाई, ये हो जाता है टीम से ऑटोमेटिकली। मुझे सिर्फ अपना 1 सीसी पर्सनल करना पड़ता है, राइट। और 1 सीसी मैनेजर लेवल पे हाफ रेट पे मिलता है मुझे, 30% मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, 18% मुझे कैशबैक आ जाता है, 6-7 हजार में डलता है मुझे, राइट। और 1 लाख के पे आउट से अगर मैं 7 हजार का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर पे यूज कर रहा हूँ, खुद यूज कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को यूज करवा रहा हूँ, और मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ, क्या घाटा है इसमें? ऐसे ही मतलब YouTube के ऊपर डाल देते हैं लोग वीडियो बना बना के, उन्होंने एक्चुअल में ये कैलकुलेशन की नहीं होती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके नीचे डाउनलाइन में भी मैनेजर बनेगा, आप जतिन सर के नीचे भी तो मैनेजर बनेंगे ना। जतिन सर के अगर नीचे भी कोई मैनेजर बनता है, जैसे शिवानी मैम है, उनके नीचे वो मैनेजर बन जाती हैं, तो उनकी टीम जितना भी बिजनेस करेगी उससे मुझे 3% उनसे भी आएगा। 6% जतिन सर की टीम से आ रहा है, 3% उनकी सेकंड जनरेशन से आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन भी होती है, 3 मैनेजर जनरेशन से हमें इनकम आएगी। अब शिवानी मैम भी अगर नीचे मैनेजर बना देती हैं, फॉर एग्जांपल सुखबीर सर है उनके नीचे, वो मैनेजर बन जाते हैं, तो उनसे 2% आएगा। अब इसे बना बनाया भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जसप्रीत सर ऊपर बैठे हैं, जसप्रीत सर के डायरेक्ट में प्रगट सर हैं, प्रगट सर मैनेजर हैं, प्रगट सर से जसप्रीत सर को 6% जाता है, उनकी डाउनलाइन में सेकंड जनरेशन में मैं मैनेजर हूँ, राइट। तो मेरे से जसप्रीत सर को 3% जाता है, और मेरी डाउन में जतिन सर हैं, तो जतिन सर से जसप्रीत सर को 2% जाता है,
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो 1 टाइप कर दें। बहुत सिंपल वे में है, बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि इससे एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब इसके बाद अगर आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हैं, राइट, 2 मैनेजर बनते हैं आपके डायरेक्ट में, तो कौन सा लेवल होता है? अगर आप अपने डायरेक्ट में 2 मैनेजर बना लेते हैं तो क्या लेवल हो जाएगा आपका? सीनियर मैनेजर। आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर, राइट। और सीनियर मैनेजर बनने पे आपको दोनों लाइनों से 6% आना शुरू हो जाता है, जो पहले चल रही है उससे भी, सेकंड लाइन से भी 6% एक्स्ट्रा आएगा। अब सीनियर मैनेजर बनने के बाद जो आपकी 1+3+8 है, ये क्वालिफिकेशन कम होनी चाहिए या ज्यादा? मतलब ज्यादा पैसा लेना है तो आपको ये काम ज्यादा करना चाहिए कि कम? अगर 2 लाइनों से 6% लेना है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। बट फॉरएवर की खासियत क्या है? ये कहती है कि जब आप मैनेजर बन गए और आपने अपने नीचे 2 मैनेजर भी बना दिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टीम के लिए। तो आपको पर्सनल जो काम करना है उसमें हम थोड़ी रिसेशन दे देते हैं, राइट। उसके लिए आपने सिर्फ अपना 1+3+8 ही करना है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट वाली टीम मैनेजर बन गई है, एक और मैनेजर बन गया, तो आपका नॉन मैनेजर बेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन भी कम हो गई, राइट। अगर आप सीनियर मैनेजर हैं और आपने लीडरशिप बोनस लेना है तो सिर्फ आपने 1+3+8 करना है, मतलब नॉन मैनेजर से सिर्फ 8 सीसी करना होता है। ऐसे ही सीनियर मैनेजर के बाद अब जो मेरा सेकंड मैनेजर बनेगा उसके नीचे भी वैसे ही नीचे जनरेशंस बनेगी, राइट। सेकंड से 3% और थर्ड से 2%। अब डायरेक्ट में तीसरा मैनेजर भी बन गया, राइट। डायरेक्ट में तीसरा मैनेजर भी बन गया तो उससे भी 6% आएगा, राइट। अब यहाँ पे होगा क्या? अगर डायरेक्ट में 3 मैनेजर हैं, राइट, तो 3 मैनेजर बनने के बाद ये क्वालिफिकेशन और कम हो जाएगी। अगर मेरे डायरेक्ट में 3 मैनेजर हैं और उन तीनों से मुझे लीडरशिप बोनस चाहिए तो ये क्वालिफिकेशन और कम हो जाएगी, फिर सिर्फ क्या रह जाएगा? सिर्फ मुझे 1+3 करना है, राइट। मैं मैनेजर बन गया, मैंने 3 लोगों को मैनेजर बना दिया, उसके बाद अगर मैं लाइफ टाइम तक के लिए 1+3 करता रहता हूँ, राइट, और मेरे मैनेजर काम कर रहे हैं तो मैं रॉयल्टी खा सकता हूँ, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट। यहां से आप एक रिलैक्सेशन वाली जो लाइफ है उसको जी सकते हो। बट नॉर्मली यहाँ पे कितनी की इनकम आएगी? 2-3 लाख अगर आपने कमाना है, आपने थोड़ी बहुत मतलब ठीक ठाक जिंदगी जीनी है, 2-3 लाख यहाँ से आपको आना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ अपना 1+3 करो, आपके 3 मैनेजर हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको 1,00,000, 2,00,000, 1.5 लाख, 3 लाख आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट क्या आप 2-3 लाख के लिए आए हो? कौन कौन लोग हैं जो सिर्फ 2-3 लाख पे सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं होने वाले। हमने तो इससे बहुत आगे जाना है, फॉरएवर लिविंग बहुत बड़ी है, राइट। हमने तो यहाँ पे बहुत बिजनेस करना है, सिर्फ 1+3 ही करना है। अब यहाँ से तीनों जनरेशन से आएगा, ये पैसा आता रहेगा, ये जनरेशंस बढ़ती जाएंगी, राइट। हमने और काम करते जाना है, यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होना है। 3 डायरेक्ट में बनाए, फिर उसके बाद 4 बनाएंगे, फिर उसके बाद 5 भी बनाएंगे। जब डायरेक्ट में 5 लाइनों में मैनेजर बन जाते हैं तो आप बनते हो सोरिंग मैनेजर, राइट। जब आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर बन जाते हैं तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। इकबाल सर अभी सोरिंग मैनेजर हैं, उनके डायरेक्ट में 5 मैनेजर बने हैं, राइट। तो उनको 5 जनरेशन से ये पैसा आता है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है जैम बोनस, राइट। सोरिंग मैनेजर के बाद, सोरिंग मैनेजर तक आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, उसके बाद आपको जैम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। जैम बोनस क्या होता है? जैम बोनस क्या होता है, राइट। अभी मैं आपको ये बताता हूं। डायरेक्ट में 9 मैनेजर बनते हैं तो आप सफायर मैनेजर हो जाते हो, और सफायर मैनेजर पे आपको जैम बोनस लगना शुरू हो जाता है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी इस लेवल का, जल्दी से जल्दी, फास्ट। टाइम बहुत कम है हमारे पास और अभी बहुत सारा पड़ा है, अगले आधे घंटे में हम इसको सारे को कंप्लीट करेंगे, राइट। जैम बोनस लगता है,
सफायर मैनेजर पे, राइट, नो डायरेक्ट में मैनेजर बनते हैं तो सफायर मैनेजर होते हैं। जसपे सर के डायरेक्ट में एट प्रेजेंट 10 मैनेजर हैं, वो सफायर मैनेजर हैं और उनको जैम बोनस मिलता है तीनों जनरेशन से, राइट। अभी जो हमसे वो पैसा जाता है, जैसे प्रगट सर है उनसे 7% जाता है, राइट, मेरे से 4% जाता है और जतिन सर से 3% जाता है, जैम बोनस जाता है, राइट। उसके बाद अगर 17 डायरेक्ट में 17 मैनेजर बनते हैं तो आप बनते हो डायमंड सफायर, राइट। डायरेक्ट में जो बंदा 17 मैनेजर बना लेता है तो आपका लेवल बन जाता है डायमंड सफायर, और आपका 1% यहाँ पे और बढ़ जाता है। ये 1% लाखों में इनकम बढ़ती है जब बढ़ती है। 25 मैनेजर अगर आप बनाते हो तो आप बनते हो डायमंड मैनेजर। डायमंड मैनेजर बनने पे आपका जैम बोनस और बढ़ जाता है, राइट। अब इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। कुछ और कंडीशंस हैं अगर जैम बोनस आपने लेना है, राइट। इनकम आपके सीसी के ऊपर डिपेंड होती है। डायमंड मैनेजर पे जो इनकम होती है वो इंडिया की अगर हम बात करें, अगर एक घिसा पिटा डायमंड मैनेजर है, मतलब जो सिर्फ अपना 1+3 करता है और उसके नीचे 25 मैनेजर हैं, राइट, डायमंड बना हुआ है, तो वो मोटा मोटा मतलब 20-25 लाख तो कमा ही लेता है। क्लियर हुआ आपको, राइट। आवाज बंद करी थी मैंने ना, तो अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं उसको समझ लें आप, राइट। अगर आपने जैम बोनस लेना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है, राइट, उसका मिनिमम 25 सीसी का बिजनेस मेंटेन करना होता है, राइट। 25 सीसी अगर आपके डायरेक्ट वाले जो मैनेजर हैं वो 25 सीसी का बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो आपको जैम बोनस मिलता है। अगर 25 सीसी से कम हो रहा है तो आपको जैम बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर है? बीआरपी बोनस रिकैप प्राइस बताया था फर्स्ट स्लाइड में, जब पहली बार बोनस रिकैप बताया था। बीआरपी प्राइस होता है जिसके ऊपर हमें बोनस मिलता है। अब इसके बाद ट्रिप स्टार्ट हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट स्लाइड का, उसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप पे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइप करके बताएंगे उतने में कितने ट्रिप देती है फॉरएवर लिविंग, कितने ट्रिप मिलते हैं आपको, फास्ट, जल्दी से जल्दी, उतने में पानी पी लूं। कितने ट्रिप मिलेंगे भाई, कितने बार एक साल में आप जा सकते हो? मैक्स